जय हिंद साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं लोकेंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार लोकेश क्लासेस में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं आइडिया द बुक का न्यू पैटर्न और हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। इसकी कुछ वीडियो मैंने बना दी हैं, आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उन वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं। साथियों, आज हम टाइप पढ़ेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। साथियों, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस तरीके से हल करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ा हुआ अगर समझ में आता है एक एक सवाल, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, टाइप है हमारी मजदूरी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 48। साथियों, मैं पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 में पूरा करते हैं, ठीक है साथियों। और आगे कह रहा है ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है, सी का हिस्सा कितना होगा। मेरे साथियों, अगर जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। 48 क्वेश्चन है मेरा। क्या कह रहा है, ए बी से मिलकर किसी काम को 550 में पूरा कर सकते हैं। साथियों, ये 3 लोग हैं, ये किसी काम को पूरा करने के लिए 550 रुपये ले लेते हैं, ठीक है साथियों। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, ये उस काम को पूरा करने के लिए कितने रुपए लेते हैं, 550 रुपये ले लेते हैं, ठीक है साथियों। अब क्या कह रहा है, ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है। जो ए प्लस बी किसी काम का 7/11 भाग पूरा करना है। मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे ये होता है, ये क्या है हमारा टोटल ही तो, टोटल दिन तो दिए रखे हैं, ये टोटल दिन, ठीक है साथियों। ये टोटल दिन से 11 में से 7 ए और बी करेंगे, ठीक है साथियों। ये किनका है, ए और बी का ही तो है, ए और बी, ठीक है। ये 7 दिन काम करेंगे और इसमें से बचेगा कितना, 4 काम बचेगा, ठीक है, जो कि सी करेगा। इनने तो अपना हिस्से का काम कर दिया, लेकिन अब करेगा कौन, सी। तो सी कितना करेगा मेरे प्यारे साथियों, वो 4 दिन करेगा, ठीक है साथियों। कितने दिन करेगा, 4 दिन करेगा। इतना तो यहाँ तक तो आपकी समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे साथियों। अब एक बात और ध्यान देना, देखो ए प्लस बी ये कुल कार्य के पैसे ही तो हैं, जितने दिन काम किया होगा इन लोगों ने उतने दिन के पैसे दे रखा है कोई, ठीक है। जितने दिन काम किया इन लोगों ने उतने दिन के पैसे ले लिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें दिन तो दिए नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने क्या कहा है, ए प्लस बी काम का कुल काम का 7 दिन काम करेंगे, ठीक है साथियों। तो जी कुल दिन की तो पैसे मिले इनको, पूरे दिन के जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के तो पैसे मिलेंगे, तो 550 मिल गए, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूं कि टोटल पैसा मिला है मुझे कितना, 550, ठीक है। और कितने दिन काम किया इनने, कुल दिन कितने अपने, टोटल दिन 11 ही तो हैं। अरे टोटल दिन 11 ही तो हैं, तो मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। क्यों मैं डिवाइड कर दूंगा, कि टोटल दिन तीनों ने मिलके 11 दिन ही तो काम किया, ठीक है। तीनों ने मिलके इतने पैसे ले लिए काम के। अब तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मेरे कितने बार जाएगा, 50 बार, है ना साथियों। ये 50 बार जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। सी ने कितना काम किया है, 4 दिन, सी ने 4 दिन ही तो काम किया है। तो मैं सी का जो निकल कर आया है मैं उसका मल्टीप्लाई किस में कर दूंगा, सी के दिनों में। सी ने 4 दिन ही तो काम किया, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, तो मेरा कितना निकल कर आ जाएगा, 200। यही मेरा आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर साथियों सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सवाल बिल्कुल दोबारा से समझाऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है साथियों। इसको नोट्स बना लें। और मैंने ये बड़ा इस वजह से लिखाया है कि आप नोट्स बना रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक से लेकर जा रहा हूँ, इस वजह से मैं
इसको पूरी डिटेल में लिखा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आपको बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है और इसके प्रैक्टिस भी करनी है, तभी मैथ आपकी समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है साथियों। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि आप नोटबुक बना लो, नोट्स बना लो, नहीं साथियों, आपको दोबारा खुद से भी पढ़ना है, खुद से भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़कर खुद से भी पढ़ना है, तभी आपकी समझ में आएगा, ठीक है साथियों। इसको नोट कर लो और मैं चाहूँ तो इसको 10 सेकंड भी नहीं लगने दूंगा, सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। मैं आपकी समझ में, आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ ये पूरा सवाल किस तरीके से हुआ ये, ठीक है साथियों। तो नोट कर लें इसको। चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख सकते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना पूछा है। साथियों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, अपनी समस्या को मैं बिल्कुल हल करूंगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिन ले रहा है करने में, ठीक है मेरे साथियों, और बी उसी काम को 15 दिन ले रहा है, ठीक है। और इन दोनों ने उस काम के लिए, ए प्लस बी ने उस काम के लिए कितने पैसे ले रखे हैं करने के लिए, 450 रुपये, ठीक है साथियों। यानी कि कोई कुल कार्य जो भी होगा उसको पूरा करने के लिए इन्होंने ठेका ले लिया है, ठीक है, कि हम 450 रुपये आपसे लेंगे और उसको पूरा कर देंगे, ठीक है साथियों। तो इनकी कुल कार्य निकालेंगे, जो कि निकल के इनका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे सर 60 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 5 आएगा, और मैं 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। अब देखिए अब क्या कह रहा है, ये दोनों मिलकर कितने पैसे ले रहे हैं, 450, लेकिन ये दोनों कितना काम कर रहे हैं मिलकर, आप कहोगे कि 9 ही तो कर रहे हैं, दोनों मिलकर 9 ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं कुल पैसे को, कुल अमाउंट को, यानी कि टोटल अमाउंट को कितना है मेरा, 450 है ना, और कुल काम कितना कर रहे हैं ए प्लस बी, कितना कर रहे हैं, 9 ही तो कर रहे हैं। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे एक दिन का पैसा निकल कर आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो कितनी बार जाएगा ये, 50 बार, ठीक है साथियों। तो एक दिन का पैसा आ गया, इन दोनों को एक दिन का पैसा मिलता है, ठीक है साथियों। अब वो क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे 5, ये 5 ही तो काम कर रहा है, तो 50 रुपये के हिसाब से उसको 5 दिन के कितने पैसे मिल जाएंगे, तो मैं इसका 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे कितने पैसे आ जाएंगे, 250 रुपये। यही मेरा आंसर होगा, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। साथियों 50वां क्वेश्चन क्या कहना है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। ए और बी एक काम को 250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी। चलिए साथियों, ये ऊपर जैसे दिए हैं उसी तरीके से करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। ये 50वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों। ए और बी एक काम को, देखो ए प्लस बी किसी काम को करने के लिए कितने पैसे लेते हैं, 250 रुपये ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब वो क्या कह रहा है, ए अकेले उस काम को 5 दिन में करेगा, ठीक है साथियों। ए अगर उसी काम को करेगा तो 5 दिन ले लेगा, अगर, और क्या कह रहा है, बी 15 दिन में और सी 3 दिन में, बी 15 दिन में और ए बी प्लस सी, यानी कि अब ये दोनों करेंगे तो सी को और बुला लेंगे साथ में, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब इनका क्या निकालूंगा, कुल कार्य, यानी कि
एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम मेरा कितना आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं 5 से 15 को डिवाइड करूँगा तो मेरा कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, है ना। और 15 से अगर मैं 15 को डिवाइड करूँगा तो ये मेरा 1 टाइम जाएगा, है ना। और 3 से 15 को डिवाइड करूँगा तो मेरा 5 टाइम जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे 3, ये ए बी सी तीनों मिलके 5 कर रहे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ए कितना कर रहा है, ए कर रहा है 3। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बी कितना कर रहा है, एक ही तो कर रहा है ना। जब बी 1 कर रहा है और ये तीनों मिलके 5 कर रहे हैं तो ए 3 और बी 1, 4 हो गया, बचेगा एक कौन करेगा, वो करेगा सी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये क्या कह रहा है, ए बी सी। अब ए बी सी कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी नहीं, यानी कि ए बी सी तीनों देना चाहिए था, तब ये पूरा कट जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी के पैसे बोला है कि ए और बी इतने पैसे लेते हैं। ठीक है साथियों, लेकिन इस तरीके से हल नहीं होगा, हमको इन तीनों का ही जो कैपेसिटी निकल कर आई है उसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना है मेरे प्यारे साथियों, आप कहोगे कि 250 है। ठीक है, और कर कितना रहे हैं, ये 1 दिन ही तो कर रहे हैं तीनों मिलके, है ना। ये तीनों मिलके 5 दिन कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 1 दिन की मेहनत निकल आएगी। ठीक है मेरे साथियों, 1 दिन की मेहनत निकल आएगी। मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना निकल के आएगा, आप कहोगे सर 50 निकल कर आएगा। ठीक है साथियों, अब आगे क्या कह रहा है, तो सी को कितनी राशि मिलेगी मेरे प्यारे साथियों। अब मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, ए बी, ठीक है साथियों, और ये सी। देखिए अब ए कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, बी मेरा 1 कर रहा है और सी भी मेरा 1 कर रहा है। जिसकी भी पूछी हो उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर ए की पूछता तो ए 150 रुपये और बी की पूछता तो 50 रुपये, और पूछ रहा है वो सी की तो सी भी 50 रुपये में करेगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है मेरे साथियों, जिसकी भी पूछी है आप देख सकते हो, ए की पूछी है तो मेरा 150 रुपये लेता है और बी 50 रुपये लेता है और सी भी 50 रुपये लेता है। इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये सवाल एग्जाम में मिल जाता है तो ये सब सजा कर नहीं दिखाना है। ठीक है मेरे साथियों, अगर आप इन सवालों पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब फार्मूला आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप नोट्स बना रहे हैं, इस वजह से मैं इसको बड़ा कर लिख रहा हूँ, एक स्टेप समझा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। साथियों अगले सवाल पर चलते हैं, क्या कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया, आप देख सकते हैं कि सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपये में लिया। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा अमित अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों 7 कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। ठीक है मेरे साथियों, अभी की तरह जो सवाल किया उसी तरीके से होगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, क्या कह रहा है, सुमित और अमित ने किसी कार्य को, यानी कि सुमित है प्लस अमित है, इन दोनों ने किसी काम को करने के लिए यानी कि 7200 रुपये का ठेका ले रखा है। ठीक है मेरे साथियों, अब वो कह रहा है कि सुमित अगर अकेला उस काम को करेगा तो 5 दिन लग जाएंगे और अमित अकेला उसी कार्य को करेगा, अगर अमित उसी कार्य को करेगा तो 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है साथियों, अब मैं इनका एलसीएम निकाल कर इनका कुल कार्य निकाल लूँगा, जो कि मेरा कितना आएगा, यानी कि 20 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा ये 4 टाइम जाएगा, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा 5 टाइम जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए इन दोनों ने कुल कितना पैसा ले रखा है करने के लिए, 7200,
ठीक है। और कर कितने दिन काम रहे हैं ये मेरे प्यारे साथियों, तो इनको जोड़ देंगे जो कि हमारा 9 निकल कर आएगा, ठीक है साथियों। अब मेरा टोटल अमाउंट कितना है मेरे साथियों, टोटल अमाउंट मेरा 7200 है, ठीक है। और इनका एक दिन का पैसा निकालूंगा तो मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है साथियों। यानी कि एस प्लस ए ने मिलके कितना काम किया है, 9 दिन। अगर मैं 9 दिन से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे प्यारे साथियों ये एक दिन का, यानी कि एक दिन का पैसा निकल कर आ जाएगा। एक दिन का पैसा मेरा कितना आएगा, वो होगा आपका 800 रुपये, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये जो सुमित है वो 4 दिन काम कर रहा है और अमित 5 दिन काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक ही तो है, एक ही डिफरेंस है, यानी एक दिन का डिफरेंस है। तो ये भी तो मेरे एक दिन के पैसे निकल कर आए, है ना साथियों। तो मेरा क्या निकल कर आएगा, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। मेरे प्यारे साथियों अगर इस तरीके से आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं एक तरीका और देता हूँ। देखिए सुमित 4 काम कर रहा है ना, और अमित 5 काम कर रहा है, अमित 5 काम कर रहा है। तो इसमें मैं 800 का गुणा कर दूंगा, ठीक है, इसमें भी मैं 800 का गुणा कर दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा यानी कि ये 3200 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे मेरे 4000 हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो फिर भी तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 800 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों या तो इस तरीके से कर लीजिए, या फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एक दिन का डिफरेंस है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अगर सवाल बड़े लग रहे हों, ये बड़े नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप नोट्स बना के चल रहे हैं, इस वजह से मैं इसको फुल तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, वरना इसको 10 सेकंड लगेंगे इस सवाल को हल करने में, ठीक है मेरे साथियों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है साथियों, नोट कर सकते हैं आप। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, ए प्रतिदिन 640 कमाता है, ठीक है साथियों, और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों इसको अपने आप से भी कर सकते हैं, अगर आ रहा हो तो अपने आप से वीडियो को रोक लें और खुद से करने की कोशिश करें। देखिए साथियों क्या कह रहा है, ए किसी यानी कि ए प्रतिदिन काम कर रहा है, ठीक है, तो कितने रुपए ले रहा है वो, 640 रुपये ले रहा है वो, एक दिन के 640 रुपये ले रहा है। और वो कह रहा है 8 घंटे काम करता है मेरे प्यारे साथियों। अब एक दिन में चाहे वो 10 घंटे काम करे या 8 घंटे काम करे या 9 घंटे काम करे या 12 घंटे काम करे, लेकिन उसको रुपए कितने मिलेंगे, 640 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और बी की क्या कह रहा है, बी कह रहा है इनको 360 रुपये मिलते हैं। बी को कितना मिल रहा है, बी अगर प्रतिदिन काम करेगा तो उसको 360 रुपये ही मिलेंगे, चाहे वो कितना भी काम कर ले, ठीक है साथियों, चाहे वो 10 घंटे कर ले या 12 घंटे कर ले, लेकिन कर तो प्रतिदिन कमाएगा कितना, 640, ये कितना कमाएगा, 360। अब वो इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछ रहा है, इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात निकालेंगे, देखिए मेरे प्यारे साथियों ए और बी को मैं इनका पैसे को, ए के पैसे को उसके नीचे लिखूंगा, ठीक है, और बी के पैसे को उसके नीचे लिखूंगा। अब इनका अनुपात मेरे साथियों कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है साथियों। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 16 बार जाएगा, और इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 9 बार जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बी को पहले रखना है, ठीक है, ए को बाद में रखना है। तो बी की कितनी निकल कर आई है, आप कहोगे 9, और ए की कितनी निकल कर आई है, 16, यही मेरा आंसर हो जाएगा,
ठीक है साथियों, देखिए साथियों कौन सा ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं जो कि हमारा ऑप्शन डी मैच करता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 में पूरा करने के लिए उसे ठेका मिला, ठेके की राशि में बी का हिस्सा होगा। चलिए साथियों, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। अगर आ रहा हो तो वीडियो को रोक कर खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखिए ये क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 15-10 दिन में क्रमशः कर रहे हैं। ए कितने में कर रहा है, 15 में कर रहा है, और जो बी है क्या है, वो 10 में कर रहा है। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30 हो जाएगा। अगर 30 हो जाएगा तो मैं इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकाल लूँगा। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 टाइम्स जाएगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरा 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और आगे क्या कह रहा है, एक काम को इन्होंने 75,000 रुपये में पूरा करने का ठेका मिला है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों को मैं जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि मेरा टोटल अमाउंट कितना है, ठेका कितने में लिया है, आप कहोगे सर 75,000 रुपये में लिया है। ठीक है साथियों, अब ये दोनों कितने, इनकी कैपेसिटी कितनी है करने की, इनकी क्षमता कितनी है, 5 ही तो है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे साथियों कितना आ जाएगा, ये 15,000 रुपये निकल कर आ जाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, अब पूछ किसकी रहा है, देखिए साथियों, ठेके की राशि में बी का हिस्सा कितना है। मेरे प्यारे साथियों, तो ये बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी ने कितने दिन काम किया, आप कहोगे कि 3 दिन काम किया। तो मैं क्या करूँगा, ये 15,000 रुपये में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 45,000 रुपये आ जाएगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया है, आपके किस ऑप्शन में दिया है, आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लें। साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 में पूरा करने के लिए ठेका मिला, ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, इससे सेम अभी मैंने किया है वो सवाल, वो कि रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन। अगर आ रहा है तो अपने आप से करें। ठीक है, ए 15 दिन ले रहा है और बी 10 दिन ले रहा है। भाई रिपीट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, तो इनकी मैं क्या निकालूंगा, कुल कार्य निकालूंगा, जो 30 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैं जल्दी कर देता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने करा रखा है। ठीक है साथियों, ये 2 टाइम जाएगा, ये मेरा 3 टाइम जाएगा, दोनों मिलकर 5 करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और टोटल अमाउंट मेरा कितना है आप देख सकते हैं, यानी कि 75,000 रुपये है। और टोटल वर्ग कितना कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 15,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, किसकी पूछ रहा है, ये ए का हिस्सा पूछ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ए का हिस्सा इसका कितना है, ये है आपका 2 काम ही तो कर रहा है, तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि मेरा 30,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है साथियों, अगर एक जैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो खुद से भी हल करने की कोशिश किया करें मेरे प्यारे साथियों, और इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है साथियों, ये 55 में जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया है, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। पहले ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35,000 में काम पूरा करने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना होगा। चलिए साथियों, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन ले रहा है और बी उसी काम को 10 दिन ले रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इनका क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, जो कि हमारा 30 निकल कर
आएगा। अगर मैं इनकी एक दिन की क्षमता निकालूंगा, एक दिन की क्षमता निकालूंगा तो मेरा 2 टाइम आएगा। इधर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 3 टाइम आएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों कितने दिन काम कर रहे हैं? आप कहेंगे 5 काम कर रहे हैं, यानी कि 5 दिन काम कर रहे हैं। इन्होंने 5 दिन काम करने के लिए कितना पैसा ले रखा है? इनके 5 दिन काम करने के लिए इन्होंने कितना पैसा ले रखा है? तो मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट, यानी कि 35,000 रुपये। और कर कितना रहे हैं? ये दोनों 5 दिन काम कर रहे हैं। ए प्लस बी कितना कर रहे हैं? 5। तो मैं मेरा एक दिन का पैसा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 7,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 7,000 रुपये आ जाएगा। किसकी पूछ रहा है? वो ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए मेरा कितना काम कर रहा है? 2 दिन काम कर रहा है, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा अमाउंट निकल कर आ जाएगा 14,000 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप का आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, कौन से ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है साथियों, नोट डाउन कर ले। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी उसी टाइप जैसा दिया है, पढ़ता हूँ मैं, स्क्रीन पे दिया होगा, सामने देख लेना। क्या कह रहा है? ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं तथा 4,500 कमाते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा? चलिए साथियों, कोई मुश्किल टास्क नहीं है, आसान सवाल हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आ रहा हो तो वीडियो को रोककर अपने आप से भी करने की कोशिश करें। ठीक है साथियों, ए कितना कर रहा है? 10 दिन ले रहा है और बी कितना ले रहा है? 12 दिन ले रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और सी कितना ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। सी कितना ले रहा है? 15 दिन ले रहा है। अगर मैं इनका कुल कार्य निकालूंगा तो सबसे पहले मुझको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। अगर मैं जिनकी एक दिन की क्षमता निकालूंगा कार्य करने की, तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 6 टाइम जाएगा। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 5 टाइम जाएगा। अगर इसको मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 4 टाइम जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर ये तीनों ने मिलकर काम को करने के लिए इन्होंने कितना पैसा ले रखा है? आप कहेंगे टोटल अमाउंट कितना ले रखा है? 4,500 रुपये ले रखे हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कितने ले रखे हैं? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है साथियों, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं? इन काम को मैं जोड़ूंगा तो 6 और 4 10 हो जाएंगे और 5 15 हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये सब मिलकर 15 दिन काम कर रहे हैं और इन तीनों ने उस काम को करने के लिए 4,500 रुपये ले रखे हैं। अगर मैं इनका एक दिन का काम यानी कि एक दिन की मेहनत निकालूंगा तो कितनी बार जाएगा? अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 300 रुपये निकल कर आएगा। एक दिन का यानी एक दिन की इनकम इनकी कितनी आ जाएगी? 300 रुपये आ जाएगी। अब पूछ किसके लिए रहा है? ये कह रहा है सी का हिस्सा क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, सी ने 4 दिन काम किया तो 300 रुपये के हिसाब से सी को कितने रुपए मिल जाएंगे? मैं यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1200 रुपये हो जाएगा जो मेरा सी लेगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है आप देख सकते हैं, आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आप इसको नोट्स बनाएं और नोट्स में नोट कर ले मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? ए बी और सी किसी कार्य को अकेले कर उसे क्रम से 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3,850 प्राप्त करते हैं, यानी कि उस काम को करने के लिए 3,850 रुपये ले लेते हैं। इस तरीके से भी कह सकते हैं आप। बी और सी के हिस्से में बी, अब क्या कह रहा है? बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर होगा? मेरे प्यारे साथियों, अब ये लोग कह रहे हैं कि मैंने कितना काम किया और आपने कितना काम किया, हम दोनों की राशि का कितना अंतर है, ये पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, आप देख सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए ए बी सी है, ए बी और सी, इनके दिन दे रखे हैं, मैं इनको
लिख लेता हूँ। क्या कह रहा है, 12, 24, 36 क्रमशः दे रखे हैं, 12, 24 और 36। मेरे प्यारे साथियों, अब इनका मुझे क्या निकालना है, मुझे इनका कुल कार्य निकालना है, यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका मैं एलसीएम लूँगा। अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो मेरा 72 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 72 आ जाएगा। अगर मैं देखो, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 24 3 72 होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और 36 दूनी 72 होते हैं, तो ये 2 टाइम आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये कह रहा है टोटल अमाउंट कितना ले रखा है इन्होंने, 3850 रुपये, ऐसा ही कुछ, हाँ 3850 रुपये, 3850 रुपये। और ये कर कितना रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 और 3 9, 2 11 काम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये तीनों ही तो कर रहे हैं, तीनों ने ही तो पूरे पैसे लिए हैं, और तीनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं। अगर मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितनी टाइम जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 11 3 33, बचेगा मेरा 5, तो 11 पंजे 55, यानी कि 350 रुपये मिलेंगे एक जने के हिस्से में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इनकी जो 350 रुपये निकल कर आए हैं वो इनको एक दिन के लिए मिलती हैं। अब पूछ क्या रहा है, अब वो कह रहा है कि बी और सी के हिस्से की राशि में कितना अंतर है। मेरे प्यारे साथियों देखो, बी 3 कर रहा है और सी 2 कर रहा है, इनकी राशि में कितना का अंतर है। आप कहोगे सर 1 का अंतर है, तो 1 का तो ही निकल के आया ये, है ना, 1 का ही निकल कर आया है, और तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। अगर साथियों अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं इसका दोबारा से भी करता हूँ। देखिए इधर कर लेता हूँ, बी कितना काम कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे बी 3 काम कर रहा है और सी 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका 350 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और 350 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो दोनों का अंतर निकल आ जाएगा। 35 इसका कितना हो जाएगा साथियों, निकल कर आएगा, देखते हैं, 0 की 0 हो जाएगी, 3 पंजे 15 की 5 कैरी कर गया 1 और 3 तरह 9 और 1 10, यानी कि बी को 1050 रुपये मिलेंगे और सी को कितना मिलेंगे, 35 दूनी 70 होता है, यानी कि 700 रुपये बी को मिल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस मेरा कितना आएगा, आप कहेंगे सर यही तो निकल कर आएगा, तो 350 ही आएगा। मैं चाहे आपको जिस तरीका, जौन सा भी तरीका, कोई भी तरीका अच्छा लगा हो उस तरीके से कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया होगा। क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और बी 180 प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपये की प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुपात पूछ रहा है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है, मैं ए को यहाँ लिख लूँगा। ठीक है, अनुपात में पूछ रहा है तो मैं अनुपात ए और बी का अनुपात निकाल लूँगा। अनुपात में पूछ रहा है, ठीक है साथियों, इस तरीके का सवाल आ जाए तो किस तरीके से करते हैं, उस तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा तरीका है जो मैं करा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 7 घंटे काम करता है, 180 प्रति घंटे की दर से पैसे लेता है। ये 7 घंटे तो काम करता है, लेकिन 1 घंटे का कितना लेता है, 180 लेता है। ठीक है, और बी का कह रहा है, बी 5 घंटे काम करता है, लेकिन 1 घंटे के 160 रुपये लेता है। बी 5 घंटे काम करता है और कितना लेता है, 160 रुपये लेता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये अनुपात में है। देखो जो कुछ कट रहा है उसको काट लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, ये 2 से 9 टाइम जाएगा और ये 2 से 8 बार चला जाएगा। तो साथियों ए का कितना निकल कर आएगा, ए का आएगा 63,
ठीक है साथियों। और बी का कितना निकल कर आएगा 8 पंच 40। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जिसकी पूछा है उसी को हम ऊपर रख लेंगे। क्या कह रहा है, ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिखा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और बी 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या होगा। सेम तरीके का सवाल है मेरे साथियों, जो अभी मैंने करा दिया है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ए इधर लिख लूँगा, अनुपात में बी लिख लूँगा। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है, ए 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे तो काम कर रहा है, लेकिन 1 घंटे के कितने पैसे ले रहा है, वो 80 रुपये चार्ज करता है पैसा। ठीक है, अब बी कह रहा है, बी 6 घंटे तो काम करता है, लेकिन 1 घंटे का कितना लेता है, वो 60 रुपये लेता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो कुछ कट रहा है उसको काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए 2 से ये 4 बार चला जाएगा, 2 से ये 3 बार चला जाएगा, 2 से फिर ये 4 बार चला जाएगा, 2 से ये 3 बार चला जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा, और ये 3 तरफ का 9 हो जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा 16:9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी सवाल अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ एक एक सवाल अगर आपकी समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।